नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भास्कर स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देश की महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपनीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ लें कि नवरत्न और महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, इनके क्या पात्रता की क्या शर्तें हैं, क्या निर्धारित मापदंड हैं, और नवरत्न या महारत्न होने का अपना क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है इनको महारत्न या नवरत्न होने से इन कंपनीज़ को। तो बात करते हैं पहले महारत्न कंपनीज़ की। तो दोस्तों, इसके लिए जो निर्धारित सीमा है वो ये है कि सबसे पहले तो इसे नवरत्न कंपनी होना चाहिए। ये सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों का औसत सालाना टर्नओवर इनका 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इनकी औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए और कंपनी का शुद्ध लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ये इसकी पात्रता की शर्तें हैं दोस्तों। ये फुलफिल करने के बाद ही किसी कंपनी को महारत्न घोषित किया जाता है। अब दोस्तों, किसी कंपनी के महारत्न हो जाने पे उसे क्या प्रॉफिट होता है? तो ये प्रॉफिट ऐसा है दोस्तों कि ये 5,000 करोड़ का निवेश सरकार की बिना किसी विशेष अनुमति के किसी भी ये परियोजना में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनी की। तो नवरत्न कंपनी के लिए सबसे पहले तो इसे एक मिनी रत्न होना चाहिए। इसका शुद्ध लाभ, निवल मूल्य, कुल जनशक्ति लागत, उत्पादन की कुल लागत, सेवाओं की लागत, पीबीडीआईटी क्या है दोस्तों? मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पहले का लाभ, नियोजित पूंजी, ऐसे कुल 6 मापदंडों के आधार पर 100 में से 60 का स्कोर इनका होना चाहिए, तब इन्हें नवरत्न कंपनी घोषित किया जाता है। अब इनको नवरत्न घोषित होने से क्या प्रॉफिट होता है दोस्तों? तो ये 1,000 करोड़ तक का निवेश सरकार की बिना किसी विशेष अनुमति के ये निवेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की 1,000 करोड़ तक के निवेश के लिए इन्हें सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। जैसे महारत्न को 5,000 करोड़ तक का क्राइटेरिया है और नवरत्न कंपनीज को 1,000 करोड़ तक का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कंपनीज के बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं महारत्न कंपनियों से। दोस्तों, आज की डेट में देश में हमारे 12 महारत्न कंपनियां और 12 ही नवरत्न कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो चलते हैं पहली कंपनी की तरफ। ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। दोस्तों, इसकी स्थापना 1962 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हम इसकी डिटेल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगली कंपनी है भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1964 में हुई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हमारी कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में हुई और इसका मुख्यालय कोलकाता में है दोस्तों। नेक्स्ट है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में हुई, 1989 में, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1976, और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न है या कौन सी कंपनी इसमें से महारत्न नहीं है, या फिर आपसे उसका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे उसका मुख्यालय पूछ लिया जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों, ये अक्टूबर 2021 में इसे महारत्न कंपनी घोषित किया गया था। ये 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी। इसकी स्थापना 1986 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम।
दोस्तों इसकी स्थापना 1956 में हुई और मुख्यालय इसका देहरादून में है। बात करते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कमीशन या कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1976 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो लास्ट है अपनी REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोस्तों ये सितंबर 2022 में इसे महारत्न कंपनी, नवरत्न से घोषित किया गया था। सितंबर 2022 तक ये नवरत्न कंपनी थी और सितंबर 2022 में इसे महारत्न कंपनी घोषित किया गया। दोस्तों इसका स्थापना वर्ष 1969 है। 1969 में 1969 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम पढ़ेंगे नवरत्न कंपनियां। तो नवरत्न कंपनियां हैं दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इसकी स्थापना 1954 में हुई, 1954 में, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हमारी, जो नवरत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1988 में हुई, 1988 में, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, दोस्तों ये तीसरी कंपनी है हमारी जो नवरत्न कंपनी है और इसकी स्थापना 1965 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, दोस्तों इसकी स्थापना 1940 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दोस्तों 1986 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोस्तों इसकी स्थापना 1981 में हुई और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ओडिशा में है। NBCCL, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, दोस्तों इसका स्थापना वर्ष है 1950, इसकी स्थापना 1950 में हुई और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निवेली लिग्नाइट लिमिटेड NLC, दोस्तों 1956 में इसकी स्थापना हुई और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना दोस्तों 1959 में हुई और इसका मुख्यालय दोस्तों डुलियाजन कहाँ है? असम में, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दोस्तों 1982 में इसकी 1982 में इसकी स्थापना हुई और विशाखापत्तनम में इसका मुख्यालय है। भारतीय नौवहन निगम 1961 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस तरह से ये 12 नवरत्न कंपनियां हैं दोस्तों। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जिनके बारे में कुछ डिटेल्स हम यहाँ पढ़ेंगे। बात करते हैं भेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दोस्तों इंजीनियरिंग और विनिर्माण, पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर क्षेत्र की ये सबसे बड़ी कंपनी है देश की दोस्तों। इसके करंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नलिन सिंघल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, यहाँ क्या क्या बनते हैं दोस्तों? यहाँ सब हैवी मशीनरीज बनती हैं जैसे गैस और भाप टरबाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। जैसे दोस्तों इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है भेल का, वैग 7। ये सब भेल में बनाए जाते हैं। जनरेटर्स, ताप विनियामक, हीट एक्सचेंजर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और दोस्तों आप इस इमेज में देख पा रहे हैं 2C ट्रेनिंग मोनोप्लेन स्वाति, ये भेल द्वारा ही बनाया गया है। इस तरह से हैवी मशीनरीज भेल में बनती हैं दोस्तों। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई परियोजनाएं इसकी संचालित की जा रही हैं जैसे म्यांमार, वेनेजुएला और ईरान में। बात करते हैं ONGC की, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की, ये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है दोस्तों। इसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा 335वें स्थान पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77%,
गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। इसे 14 अगस्त 1956 को एक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। भारत के कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 30% दोस्तों ओएनजीसी उत्पादन करती है और इसके स्वामित्व में एक 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसका परिचालन यह स्वयं करती है। इसकी देखरेख ये ओएनजीसी खुद करता है। अब बात करें दोस्तों चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो ये हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का 400वां स्थान है। मई 2010 को एनटीपीसी यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली सम्मानित 4 कंपनियों में से एक महारत्न कंपनी बन गई। कंपनी की कुल संस्थापित क्षमता 50,750 मेगावाट है, जिसमें भारत में स्थित 19 कोयला आधारित और 7 गैस आधारित स्टेशन शामिल हैं। और संयुक्त उद्यम की बात करें तो इसके अंतर्गत 9 स्टेशन कोयला आधारित हैं और 11 अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं भी हैं। कंपनी ने वर्ष 2032 तक 1,28,000 मेगावाट का टारगेट रखा हुआ है स्थापित विद्युत क्षमता का। अब बात करें दोस्तों इसके चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट चलते हैं एनएमडीसी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है। ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में 3 मशीनरीकृत खानों में से 35 मिलियन टन से अधिक दोस्तों 35 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। और ये मध्य प्रदेश के पन्ना में देश की एकमात्र यंत्रीकृत हीरे की खान भी ये संचालित करता है दोस्तों। पन्ना जिले की हीरे की खदान भी एनएमडीसी द्वारा ही संचालित की जाती है। बात करें इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो ये हैं सुमित देव। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य और नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माण करने वाली कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी में सैन्य उपकरण भी बनते हैं और सामान्य नागरिक उपकरण भी बनते हैं। तो सेना की बात करें तो सेना के लिए दोस्तों यहाँ बनता है रडार संचार प्रणाली, नौसेना प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली या दूर संचार, टैंक इलेक्ट्रॉनिकी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी, सौर प्रकाश वोल्टी प्रणालियाँ तथा अंतस्थ सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद ये कंपनी प्रदान करती है। और समय समय पर ये भारतीय तेल निगम, इंडियन रेलवे, दूरदर्शन और मौसम विभाग आदि के लिए जो उनके द्वारा चाहा गया कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका निर्माण भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। अब बात करें नागरिक उत्पाद में, असैनिक उत्पाद यानी नागरिकों के लिए क्या क्या बनाती है, तो दोस्तों इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे देश में हमारे आजकल सारे इलेक्शन कंप्लीट कराए जाते हैं दोस्तों। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये नोट करना चाहिए आपको, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सौर चलित यातायात संकेत, ट्रैफिक सिग्नल्स, कंप्यूटर और सेट टॉप बॉक्स जो आप टीवी में यूज करते हैं दोस्तों, ये सब बेल के द्वारा बनाए जाते हैं। बेल ने कम लागत का यानी कम कॉस्ट का एक टैबलेट भी बनाया है जिसका उपयोग भारत की जनगणना 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस वाले चरण में किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करें इनके चेयरमैन और एमडी की, तो ये हैं अश्विनी कुमार दत्त। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पढ़ा नवरत्न और महारत्न कंपनियां। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।